महामांगलिक अभिषेक शांतिहारा के साथ ही साथ निर्वाण लाडू सामूहिक रूप से समर्पित किया जाएगा और महाराज श्री की विशेष दिव्य देशना का सौभाग्य भी आप सभी के लिए प्राप्त होगा। साथी बंधुवर, रक्षाबंधन का भी मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर सामूहिक रूप से संपन्न होगा, लेकिन सौभाग्य अर्जित कर सकेंगे। देश और दुनिया के अनेक श्रावक बंधुओं ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग इस समय टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके इस मांगलिक कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी के लिए भी कि अगर आप भी श्रावक संस्कार शिविर में आना चाहते हैं तो अपना स्थान सुरक्षित करें। ऑनलाइन जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, प्रामाणिक ऐप अथवा मुनिप्रमाणसागर.net पर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे ऑफलाइन भी गुणायतन कार्यालय में पहुंच करके अपना फॉर्म सुनिश्चित करके अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। साथी बंधुओं, हम सभी को विदित है, लगातार आपके बीच एक घोषणा की जा रही है और ये पहले से इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप पहले से अपना मंडल सुनिश्चित कर लेंगे। तो जब से आप मंडल सुनिश्चित करेंगे तब से ही पुण्यार्जन का क्रम आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर आप सभी भी 108 मंडलीय सिद्ध जग महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपना एक मंडल सुनिश्चित करके 2 लाख रुपए की राशि में आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं और ऑफलाइन भी गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समिति की ओर से आपके वस्त्र, द्रव्य सामग्री, भोजन व्यवस्था और आवास व्यवस्था की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं। आइएगा बंधु, मैं एक बार आपको पुनः स्मरण दिला देता हूं कि आज का ये सत्र शंका समाधान का विशेष सत्र है। आपके लिए बतला दूं, 13 अगस्त 2014 को शंका समाधान का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था और आज 13 अगस्त 2026 तक शंका समाधान के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से बंधु, 12 वर्ष का मतलब होता है 4384 दिवस और इतना लंबा सत्र चलाना हम सबको मालूम है। अभी जैसे कि चर्चा कर रहे थे, वार्ता हो रही थी कि भगवान महावीर स्वामी से उनके जीवन काल में 60,000 प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बतला दूं कि आज का ये विशेष सत्र जो यहाँ पर चल रहा है, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी से इन 12 वर्षों में अर्थात 4384 दिवसों में 70,504 प्रश्न महाराज श्री से आज तक पूछे गए हैं। लगभग एवरेज के रूप में हम लें तो 16 शंकाएं प्रतिदिन महाराज श्री ने समाधित की हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभी तक 70,504 प्रश्न ये पूछे गए हैं। और बंधु, एक बार पुनः मैं आपके लिए बतला दूं, अभी अभी जिनकी भावना बनी है 108 मंडलीय सिद्ध जग महामंडल विधान के लिए एक मंडल के लिए पुण्यार्जन कर रहे हैं डॉक्टर S.K. लोहारिया, उदयपुर से हमारे बीच हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिएगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको मंच पर बुलाऊंगा। पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं। अपने स्थान पर बैठ करके दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप भी नमोस्तु करें, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से आज के इस विशेष सत्र को देश और दुनिया में देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर S.K. लोहारिया जी, उदयपुर से, जो हमारे बीच हैं, जिन्होंने एक मंडल का पुण्यार्जन किया है, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। हाँ चलेगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। वे जहां भी हैं आपकी तालियां स्क्रीन के माध्यम से सुन रहे हैं। और अब मैं सीधे सीधे चलता हूं। हाँ, आज के शंका समाधान के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद विशेष सत्र के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। मैं एक बात और आपके लिए बतला दूं आज, क्योंकि ये शंका समाधान जब महाराज श्री ब्रह्मचारी रोहित भैया थे तब ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन उनके जीवन का संयोग देखिएगा। आचार्य भगवान ने बीना 12 में उनके लिए मुनि दीक्षा प्रदान की और उनका नामकरण शंका समाधान पर ही किया गया। शंका का प्रारंभ का सा लिया, का को अलग कर दिया और समाधान में से पहले का सा और मां अलग करके धान जोड़ा और बन गए संधान सागर जी महाराज। तो एक विशेष आशीर्वाद गुरुजी से मिला है, मैं उनके पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करता हूं। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक। आज का यह है शंका समाधान का सत्र
अपन उन्हीं के चरणों में प्रारंभ करते हैं जिनके माध्यम से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत लोगों का एक भला हुआ और एक नई राह है पकड़ी और वो अपने जीवन को और आगे उन्नत बनाए और ऐसे गुरुवर का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, इसी भावना के साथ मैं उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए श्रीमान नरेश जी जैन दिल्ली गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वयं को बदलना सबसे कठिन क्यों लगता है, आप ही बताएं। दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को बदलना कठिन क्यों लगता है? इसकी सीधी सी वजह है और बहुत छोटी सी वजह है। दूसरों को बदलने की कोशिश हम इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की कमजोरियां हमें दिख जाती हैं, और खुद को बदलना हमारे लिए कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद की कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते। जब तक वो इस खुद की कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता तब तक खुद को बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकारो, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ बुरा हूँ। जिस दिन तुम खुद को बुरा देखने लगोगे उसी दिन खुद के प्रति अस्वीकृति का भाव आएगा, और जिस दिन तुम्हारे अंदर वो भाव आएगा उसी दिन से तुम्हारे जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। कोलकाता से श्रीमती सुषमा बनर्जी जो व्याख्याता प्राध्यापका है हिंदी विभाग की, गुरु चरणों में नमन करते हुए पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है, चाहे वह तमिल, तेलुगु, बांग्ला, असमी, अंग्रेजी कोई भी हो, पर गुरुदेव अनुभूति तो सभी भाषा वालों को एक ही समान होती है। अनुभूति की संवेदना तो सभी के एक ही प्रकार से होगी, फिर भाषा को लेकर पूरे देश में इतना विवाद क्यों? क्या इससे हमारी भावनात्मक एकता, क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित नहीं होती? गुरुवर आप ही समाधान दें। देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन, भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। हम भाषा का अनुपालन करें पर भाषा का आग्रह नहीं करना चाहिए। जैनाचार्यों ने सदैव इस बात को अपनाया, हर समय उन्होंने हर भाषा और भाव को अपनाया। हमारा उद्देश्य भाषा की जगह अभिव्यक्ति अपनाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, उसी अनुरूप अपना काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और मैं चाहूंगा असित अर्चना बेनाडा कोलकाता गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे गुणायतन के कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब। प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य भावना में आता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनि की जब वंदना किए, 3 प्रदक्षिणा दिए और उन्हीं के निमित्त से मुनिराज ने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने वो उपदेश सुन के चक्रवर्ती का साम्राज्य छोड़कर हृदय में ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन महाराज जी, हम लोग रोज आपको सुनते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग क्या ढीठे हो गए हैं, या फिर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर हम लोग भौतिक संसाधनों में इतने रचे पच गए कि कुछ समझ में नहीं आता है, या 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। तो कैसे वैराग्य बढ़ाएं? और उम्र घटती जा रही है तो स्टेप तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ना महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, सुनते सब है पर असर सब पर एक सा नहीं होता। जो कानों से सुनते हैं उनके लिए प्रवचन मात्र बौद्धिक खुराक बनकर रह जाती है, और जो हृदय से सुनते हैं
उनके लिए प्रवचन भीतर से आंदोलित करता है। हमारा हृदय जब तक आंदोलित ना हो तब तक हमारे सुनने का कोई अर्थ ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम हृदय को आंदोलित करें, श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाए, लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए। और ये बात भी सत्य है कि सब सुनने से वैरागी नहीं हो जाते। भगवान महावीर के समोत्सरण में मुनियों से कई गुनी श्रावकों और श्राविकाओं की संख्या थी। कितने गुनी थी भाई, याद है? आर्यिकाएं 3 गुनी थी, श्रावक श्राविकाएं भी मुनि आर्यिकाओं से कई गुनी। इसका मतलब हताश मत हो। जब भगवान की वाणी से भी पूरा बदलाव नहीं तो हम जैसों की वाणी से कितना बदलाव। एक बात ध्यान रखना, हम परिवर्तित हो या ना हो, हमारा ध्येय परिवर्तित हो जाए, हमारी दिशा परिवर्तित हो जाए तो भी बड़ी उपलब्धि। ये देखो कि मेरी सोच की स्थिति क्या है। जब तक मैं गुरु से नहीं जुड़ी, धर्म से नहीं जुड़ी, तब की मेरी सोच और आज की भाव दशा में यदि कोई अंतर दिख रहा है तब तो कुछ अर्थ है, और यदि नहीं तभी बहुत काम बाकी। इसलिए सुनने से कुछ नहीं होता ये सोचकर सुनना बंद मत करो। बिना सुने भी कुछ नहीं होता, इसलिए दिल से सुनना शुरू करो। दिल से सुनिए, जीवन तब बदलेगा, उससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। गुणायतन के कार्य अध्यक्ष MC जैन साहब दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। गुणायतन कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप जी काला। मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, आज एक इतिहास को दोबारा दोहराने का समय है कि आज 12 वर्ष संकट समाधान को पूरे हो रहे हैं, और उस समय के रोहित भैया, उनके दिमाग में आया कि हमें टीवी चैनल के माध्यम से मुनिश्री के जो बिल्कुल सटीक उत्तर होते हैं हमारी शंकाओं के, वो जन जन तक पहुंचाने चाहिए। और तब से लेकर आज तक निर्वृत्त ये प्रोग्राम चल रहा है, और 150 से अधिक देशों में ये प्रोग्राम देखा जाता है। और इसी प्रोग्राम के माध्यम से सबको पता है कि बहुत लोग, हो सकता है उसमें कई लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरुवर के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन शंका समाधान के माध्यम से वो गुणायतन से जुड़े हैं या गुणायतन के मेंबर बने हैं। मैं पहले तो महाराज श्री पिछले 12-13 साल में जितने परिवार हमसे जुड़े हैं उनका मैं अभिवादन करना चाहता हूं। दूसरा विशेष अभिवादन उनका करना चाहता हूं जो हमारे 12-13 साल से इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर रहे हैं, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार 12 वर्षों से इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर रहे। तो उनके लिए मैं चाहूंगा आप एक बार जोरदार अभिवादन उनका करें। आप सबको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम शंका समाधान है। उसके बाद कई मुनियों ने, कई साधुओं ने ये प्रोग्राम चलाया है, लेकिन सबसे पहले इसके जो प्रयोजक थे मुनि श्री प्रमाण सागर जी के माध्यम से यहीं शिखर जी में प्रोग्राम चालू हुआ था, और उसी के बदौलत और मुनि श्री के आशीर्वाद से ये गुणायतन आज इतना आगे बढ़ा है कि 70,500 प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ 18,727 गुणायतन के परिवार के मेंबर आज बन चुके हैं। तो मुनि श्री में इसके स्पॉन्सर्ड के अलावा पारस चैनल, जिनवाणी, आदिनाथ, सभी को उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये समय, बहुमूल्य समय अपना देके हमारे प्रोग्राम को निरंतर जारी रखा। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका साधुवाद। मुनिश्री, मेरा एक प्रश्न, एक अपील मुझे करनी है, तो छोटे से 2 मिनट के कथन के साथ मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान महावीर के स्वामी के समय एक नगर सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था मनम्र। धीरे धीरे उनका नाम बिगाड़ के मेरा मेरा कर दिया लोगों ने। मेरा मेरा कर दिया तो वो सब समझ लगा सब कुछ मेरा है, मेरा 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 है, और दान में कुछ देता नहीं था। तो लोग महावीर स्वामी के पास गए
कि ये इतना बड़ा सेठ है, हर चीज को मेरा मेरा कहता है, तो ये कब दान देगा के? तो महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, ये सबसे ज्यादा दान यही देके जाएगा के। मृत्यु हो गई, सारा दान रह गया। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप अपने हाथ से दान देके जाइए। मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो गुणायतन से एक बार पुनः निवेदन, आप सब लोगों से निवेदन, गुणायतन से जुड़िए और तन मन धन से जुड़िए। और मुनिश्री के आशीर्वाद से अब हमें जल्दी आगे आपको अच्छी अच्छी सूचना भी मिलती रहेगी, खबरें भी मिलती रहेगी। नमोस्तु गुरुवर। पहले तो आपने मम्मन सेठ की बात की। मम्मन सेठ की कहानी बड़ी विचित्र है। आपने छेड़ा है तो मैं चाहता हूं लोग जान भी ले। बारिश का समय था, नदियां उफान पे थी। महारानी चेलना सम्राट श्रेणिक के साथ महल के झरोखे से एक दृश्य देखी कि एक वृद्ध, एक व्यक्ति नदी के बहते प्रवाह में लक्कड़ को खींचने की कोशिश कर रहा है। चेलना ने कहा, जरूर ये कोई ज्यादा अभावग्रस्त व्यक्ति है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, आप उन्हें संरक्षण दीजिए। सैनिक के लिए सारा पर्याप्त था। तुरंत राजकर्मी गए, उस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। उससे पूछा कि तुम जान की बाजी लगाकर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने सैनिक से कहा, महाराज मेरा एक बैल है, दूसरा बैल नहीं है, उसके बिना मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मुझे बैल का जोड़ा चाहिए, इसलिए मैं किसी भी तरह से धन का संग्रह कर रहा हूं। सैनिक ने कहा कि इतनी सी बात के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, जाओ मेरे यहां से जो बैल और जितने बैल तुम्हें पसंद आ जाए ले लो। महाराज मेरे पास जैसा बैल है ना, उसमें का एक भी बैल आपके पास नहीं है। राजा सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रहा है? इतने बड़े राज दरबार में इस फकीर आदमी के जैसा एक बैल नहीं। बोले तुम्हारा बैल कैसा है, तुम दिखा दो अपना बैल। बोले मेरा बैल यहां नहीं आएगा, मेरा बैल आपको देखना है तो मेरे घर चलना पड़ेगा। राजा को कुतूहल भी हुआ, बोला चलो तुम्हारे घर चलकर देखता हूं। वो ले गया और अपने घर के तहखाने में ले गया और तहखाने में ले जाकर देखा एक स्वर्ण का रत्न जटित बड़ा सारा बैल था। बोला अपने वैभव से मैंने ये बैल बना लिया, मुझे दूसरा बैल भी बनाना है। उसके लिए मैंने कुछ धन जोड़ रखे, सोना चांदी पड़े थे, पर जब तक उसके लिए पर्याप्त न हो तब तक मैं क्या करूं? सैनिक अपना सिर ठोक लिया, ये धन है भाई, इतने वैभव का धनी होने के बाद भी तुम इस तरह का पागलपन क्यों कर रहे हो? ऐसे मम्मन सेठ आज भी बहुत सारे मिल सकते हैं। मम्मन सेठ नरक गया, अपनी दुर्गति कराए मूर्छा की, आसक्ति की प्रबलता से। तो हमें मम्मन सेठ कभी नहीं बनना है। आज आपने जो बात की, पारस चैनल के इस कार्यक्रम के 12 वर्ष आज पूर्ण हुए। यद्यपि शंका समाधान तो जब से मेरा संघ से पृथक बिहार हुआ 1989 से, शाम का हमारा नियमित कार्यक्रम था, चलता था। लोग पर्चियां देते थे, मैं उत्तर देता था। महाराज जी का 2012-13 से बार बार आग्रह था। कोलकाता में चातुर्मास हुआ, 2014 से इसकी शुरुआत हुई, आज 26 से 12 साल पूरे हुए। कोलकाता में चातुर्मास हुआ, विधान हुआ, 2-4 बार इन्होंने लाइव करा दिया मुझसे बिना पूछे। कार्यक्रम हुआ, ख़त्म हो गया। मुझसे ये कहते थे महाराज इस कार्यक्रम को लाइव होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। मैं टालता रहा, लेकिन यहाँ जब आया तो पता लगा कार्यक्रम लाइव पारस चैनल में हो गया। और मुझे 5 दिन बाद मालूम पड़ा,
आपने कहा हो गया, लोग चाह रहे तो हो गया। आज 12 सालों में इस कार्यक्रम के प्रति आप सबका अनुराग बना रहना, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। आज सभी साधु इससे प्रेरित होकर शंका समाधान करने लगे हैं, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। लोगों का एक विशिष्ट कार्यक्रम बन गया है, यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। निश्चित इस पूरे शंका समाधान में पारस चैनल का योगदान है, जिनवानी चैनल, अन्य चैनलों ने भी इसको आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जिन्होंने हर साल इसके प्रसारण में अपना योगदान दिया है। अभी जैसा एनसी जैन साहब बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने तो प्रति वर्ष साल में 1 महीना दिया है। आप लोग कार्यक्रम का लाभ लेते हैं, सुन लेते हैं, काम हो गया, कार्यक्रम की सराहना करते हैं, लेकिन आप अपना योगदान क्या ये देखिए। उन लोगों के प्रति आज आभार व्यक्त कीजिए जिनके दान से ये कार्यक्रम चलता है। सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। एक बार धन्यवाद तो दे दिया करो, भाई साहब आपके निमित्त से हमें घर बैठे लाभ मिल रहा है। और प्रति वर्ष इसमें अपना योगदान देने वालों में लगभग 7-8 लोग तो हैं जो हर साल देते हैं। उनमें 3 मूर्तियां यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस त्रिमूर्ति को खड़ा करना चाहता हूँ। उसमें हमारे गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी काला, गुणायतन कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष रमेश जी सरावगी और गुणायतन कार्यकारी परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जी। थोड़ा इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ और आगे आ जाओ। और ये तीनों प्रतिवर्ष करते आए, इनका कभी नागा नहीं हुआ। और ये ऐसे भी हुए, इन सब की संयोजना करने वाले एनसी जैन, कई लोग ऐसे लिखा देते नाम और इन मौका पे कहते अभी हमारा रहने दो। तो स्टेपनी में इन लोगों ने कई बार, खासकर विनोद जी तो साल में 2-2 महीने तक का किया है। और इनका एक ही कहना, कुछ भी हो जाए कार्यक्रम चलना चाहिए। और पिछले लगभग 3-4 वर्षों से बहन सुनीता दीदी भी यहाँ उपस्थित है, जिनका इसके प्रसारण में हमेशा योगदान रहा है। आप इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। प्रतिवर्ष आज मैं उल्लेख तो करना चाहूँगा जिनकी तरफ से इसका प्रसारण हर साल होता रहा है, मुझे याद है, बाकी एनसी जैन लिस्ट दे देंगे, यहाँ पास में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। इनमें अपने ताराचंद जी जयंती परिवार, बिना नागा उनका चलता है। RK मार्बल परिवार, अब तक जब से ये चैनल का कार्यक्रम चल रहा है चलता आ रहा है। अपने राजेंद्र गन्नौर हर वर्ष चलता है। अतुल लाधानी, उनका हर वर्ष चलता है। विजय सरावगी खड़े हैं, उनकी माता जी होगी यहाँ तो खड़े कर जाओ। चंदा देवी जी हैं क्या? हैं, खड़ी हो जाओ। हाँ, ये विजय सरावगी परम निष्ठावान समर्पित श्रावक, वो हर साल करते हैं। और कन्नौज से सवाई लाल चिंतामणि परिवार, हमेशा उनका योगदान रहता। हाँ, और अभी जयपुर से नंद किशोर पहाड़िया भी पिछले कुछ वर्षों से लगभग निरंतर हमेशा बिना कहे करते हैं। बीच में के ताराचंद जी हो गए, पहले बोल दिया। और भी जो परिवार है जिनने आगे पीछे योगदान दिया है, मैं चाहूँगा एक बार आप उन सब के प्रति करतल ध्वनि से अपने अनुमोदना प्रकट करें, उनका अभिवादन करें, ताकि ये प्रभावना का क्रम निरंतर चलते रहे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने 700 पुण्य का बंद किया है। ध्यान रखो, भगवान की वाणी को मागध देव फैलाते हैं। ऐसे जैन साहब सुनो ध्यान से, क्योंकि सूत्रधार तो आप ही हो। भगवान की वाणी को मागध देव फैलाते हैं, और इन लोगों ने हम लोगों की वाणी को फैलाने का जो काम किया वो मागध देव का काम किया है। इससे इतने लोगों का विशुद्ध धर्म ध्यान और जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उन सब के पुण्य का 6वां हिस्सा आप लोगों के खाते में जा रहा है। आप एक मंदिर बना करके जो पुण्य कमाए, आप एक साहित्य के प्रकाशन में जो पुण्य कमाए, आप अन्य किसी धार्मिक कार्य में जो करके जो पुण्य कमाए, उससे कितनी प्रेरणा पाए लोग, वो एक तरफ। लेकिन इस शंका समाधान के कार्यक्रम से कितने लोग प्रेरित हुए, ये आप सबको सुज्ञात है, लाभ है। इसलिए
आगे से उत्साहित होकर आओ, चला चला करके बोलो कि नहीं हमारा नंबर दीजिए। हालांकि हर साल घोषणा होती तो नंबर तुरंत तुरंत आ जाते, क्योंकि 7-8 तो फिक्स ही है। और उनका तो एक बार प्रण जैसा है कि हमको करना, यही तो गुरु भक्ति, यही गुरु सेवा है। कलश भी हमको रखना ही है, चैनल में हमें चलाना ही है और ये काम करना ही है। एक बार तो ताराचंद जी जयंती वाले से कहा भी रहने दो, बोले हमारा आप शकुन हो जाएगा, हमारा मत रुको। ये भाव, ऐसा ही भाव आप लोगों को भी जगाना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये पुण्य अर्जन करने के श्रेष्ठ मौके होते हैं। मैं तो कभी किसी से बोलता नहीं कि आप करो, लेकिन आप लोग अपनी भावनाओं से जो उत्साह प्रदर्शित करते हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है। मैं पुनः पारस चैनल परिवार को और इसके प्रसारण में योगदान देने वाले सभी श्रावक श्रेष्ठियों और भक्तों को दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। और साथ ही इस प्रभावना में ये निवानी चैनल, प्रामाणिक ऐप और आदिनाथ चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए भी इस मौके पर बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा इसी अवसर पर गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी टाला वे भी अपनी बात करेंगे और हाँ उसके बाद प्रदीप भाई मंच पर आ जाएं। विनोद जी पहले प्रदीप जी का हो जाने दो। अच्छा, और मैं चाहूंगा विनोद जी और रमेश जी दोनों मंच पर ही रहेंगे, आएंगे। गुरुदेव, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और शंका समाधान के इस दिव्य कार्यक्रम को देखने वाले विभिन्न चैनल और अनेक माध्यमों से सभी जो श्रद्धालु है उन सभी की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब आपसे आज चर्चा हो रही थी तो एक बात आई थी, जैन बनाओ, जैन बचाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ। यह बात कहीं ना कहीं दिल को छू गई और मुझे याद आया 1992 में रांची में ज्ञान सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था। मेरे घर में आहार भी हुए थे, मैं उनसे जुड़ गया था। उन्होंने अगला चतुर्मास रांची से कुछ किलोमीटर दूर, में भी 60-70 किलोमीटर दूर, एकदम से गांव के अंदर में जाकर के, जंगल जैसे स्थान में जाकर के उन्होंने चतुर्मास किया। मुझे बहुत कौतूहल हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि मेरे पिता राय बहादुर हरकचंद जैन जी के साथ जुड़े हुए थे तो मुझे भी कई बार तराई क्षेत्र में जाने का मौका मिला। तब मैंने जाना कि ज्ञान सागर जी महाराज जो गांव के अंदर में, झारखंड के गांव के अंदर में, बंगाल के गांव के अंदर में, उड़ीसा के गांव के अंदर में अनेक सराग बंधु रहते हैं, उन सबको उनके अपने पूर्वजों के धर्म की याद कराने के लिए बहुत ही भारी वहां पर श्रम कर रहे हैं। उन्होंने उनको अपनी जाति का, अपने धर्म का, उनकी संस्कृति का याद दिलाया और इसके लिए उन्होंने वहां पर मंदिर बनवाए, शिक्षा के आयतन बनाए, पाठशालाएं चलाई, शिक्षा और छात्रवृत्ति वगैरह दे करके बच्चों को अपने साथ जोड़ा और अनेक कार्य किए। गुरुदेव, लगभग 3 लाख सराग परिवार, 3 लाख सराग इस क्षेत्र में बिखरे हुए हैं जो कि मूलतः जैन है। लेकिन आज ज्ञान सागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है। उनका यह अधूरा काम मुझे लगता है कि संतों के माध्यम से और सभी श्रावकों के माध्यम से, क्योंकि श्रावक भी सराग है और सराग भी श्रावक है, ये काम निरंतर चलते रहना चाहिए। तभी जैन बनेंगे, जैन बसेंगे, जैन बढ़ेंगे और जैन बचेंगे। तो इसे आप विस्तार से बताते तो बड़ी कृपा होती। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, आपने जो एक प्रसंग उठाया ये बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक प्रसंग। ये बात सत्य है कि सराग क्षेत्र में आज भी लाखों ऐसे भाई हैं जो हमारे ही हैं, हमसे दूर हो गए। उन्हें वापस मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। इस दिशा में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो काम किया वो मील का पत्थर बना है।
उन्होंने बहुत ही स्तुत्य प्रयास किया। उनके इस प्रयासों से एक जागृति की लहर उत्पन्न हुई। उन्होंने लगभग 4-5 साल तो इस क्षेत्र में दिया, उससे एक शुरुआत हुई और लोगों में बड़ा बदलाव आया। इसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए, दिया जाता भी है। फिर उनका बिहार उत्तर भारत की ओर होने के बाद भी संपर्क में बने रहे, लेकिन कहीं कुछ गैप हुआ दिखता है। वर्तमान में एक बड़ा अंतराल दिख रहा है। मेरा ध्यान जब इस तरफ गया तो मुझे भी लगा कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब मैंने गुणायतन के पदाधिकारियों के सामने ये बात रखी तो गुणायतन ने सहर्ष स्वीकार किया कि हम इस क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। और पूरे देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सराक क्षेत्र में सराकों के सर्वतोमुखी विकास के लिए गुणायतन पूरी तरह कटिबद्ध है और तत्परता से अपना काम कर रहा है। ये आपने तो चर्चा छेड़ दी। मैं तो प्रचार पर विश्वास नहीं रखता, काम पर भरोसा रखता हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि अब काम करो, बोलो मत। ये मान के चलो गुणायतन जो कुछ भी कर रहा है हम उसमें प्रेरक है, माध्यम है, लेकिन ज्ञान सागर जी के रुके काम को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कभी ज्ञान सागर जी महाराज ने काम किया, आज मैं हूँ तो कल मेरे बाद कोई और आएंगे, फिर परसों कोई और आएंगे, हम आप चले जाएंगे। हमारा मिशन जिंदा रहना चाहिए, हमारा ध्येय जिंदा। हमें उसी मिशन को आगे बढ़ाना है। हम व्यक्ति केंद्रित होकर के कभी नहीं जीते। हमारा ध्यान सदैव हमारे ध्येय से जुड़ा होना चाहिए, हमारे मिशन से जुड़ा होना चाहिए। हम एक बड़े उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपनी सोच भी बड़ी बना करके चलना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, जुट जाओ, फिर मौका आया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने का। सभी को आशीर्वाद। और इस क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और प्रदीप जी, आपको गुणायतन ने इस कार्य का भार दे रखा है, आप थोड़ी और तत्परता से काम कीजिए ताकि वहाँ जो भी लक्ष्य हो उसकी शीघ्रता से शीघ्र पूर्ति की जा सके। एक चतुर्मास कीजिए गुरुदेव। ओम बहुत बढ़िया। हाँ, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें गुरु चरणों में। और मैं चाहूँगा, आज कल तो बोले नहीं, आज जरूर बोलेंगे। गुणायतन कार्यकारी कमेटी परिषद के यशस्वी अध्यक्ष रमेश जी सरावगी, चातुर्मास के नवरत्न शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनका भी जोरदार तालियों से। और साथ में गुणायतन के कार्य का अध्यक्ष एनसी जैन साहब दिल्ली, वे भी मंच पर आ जाएं। सुरेंद्र जी जैन महामंत्री और इस चातुर्मास के नवरत्न शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से सुरेंद्र भाई, और सुभाष जी सीईओ, वे भी मंच पर आ जाएं। आप तालियों में हाथ नहीं बांधे, ये वो चेहरे हैं बंधुओं जो गुरुवर के सपनों को आसमान की ऊंचाई देने के लिए कमर कसे हुए हैं। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बोलिए जयकारा। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी ख्याल आना जरूरी है कि हमारे महाराज आए अप्रैल में। अप्रैल में आने के बाद कितने कार्यक्रम हुए? आपको याद है कितने कार्यक्रम हो गए? दीक्षा दी गई, सिंगापुर पंचकल्याणक हुआ,
और फिर 108 प्रतिमाओं जी का भी पंच कल्याणक हुआ, और फिर सिद्ध चक्र विधान हुआ, और अब और लाइन में लगी है, लाइन लगी हुई है। चातुर्मास कलश स्थापना भी हुई, चातुर्मास कलश स्थापना भी हुई। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि हाँ, इसके अलावा स्वधर्म जागरण शिविर 27 से 2 मई तक हुआ, माने 6 कार्यक्रम हुए। अप्रैल से 15 अप्रैल था, 18 को चालू होकर दीक्षा हुई, और ऐसे ऐसे ऐसे। कभी कभी सोचता हूँ हम लोग तो एक दिन में ही ये महाराज जी। और आज सुनिए ना, आज क्या हुआ कि हम लोग क्लास चल रही थी, क्लास माने हमारी क्लास चल रही थी, तो हमने सोचा अब थक गए हैं, महाराज जी भी थक गए होंगे, तो देखा कि वहाँ क्लास चालू हुए, और क्लास चालू हुए, फिर 3:30 बजे फिर क्लास चालू है। मैं कभी कभी सोचता हूँ एनर्जी आती कहाँ से ये तो इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, कि बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। पर आपको ये और बता देता हूँ, इसी तरह कार्यक्रम आते रहेंगे, आप जुड़ते रहिएगा, और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज अंतराय भी था, अंतराय था, इसके बावजूद माने 2 क्लासेस हुई, और हमारा सुबह से हमारी क्लास चल रही है 6:30 बजे से, तो हमारी तो क्लास सुबह से चल रही है, और हमारी हालत अभी देख रहे हैं, कितना चेहरा सूख गया ना, लग रहा है ना भैया जी, कितना चेहरा सूख गया है। कभी कभी माँ, अभी जाऊंगा तो घरवाली बोलेगी क्या हो गया, आप कहाँ से तो अभी आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा एक और नया कार्यक्रम, गुणायतन का कार्यक्रम, आप सुनते जाइएगा बस। गुणायतन का एक नया कार्यक्रम चालू हो रहा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में। और भोपाल में क्या कार्यक्रम चालू होने वाला है? विद्या प्रमाण गुरुकुलम तो हो गया, पास्ट टेंस बीत गया, अब होने वाला है एक नया कार्यक्रम, और नया कार्यक्रम है महिलाओं को, बालिकाओं को, सॉरी नहीं, महिला नहीं, बालिकाओं को मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। और तैयार किया जा रहा है, बालिकाओं को उस परीक्षा में पास होने के लिए तैयार किया जा रहा है। और पिछले साल का रिजल्ट ये है कि 15 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट पास, प्रीलिमिनरी एग्जाम पास किए, 15 स्टूडेंट को शिक्षा दी गई, और 15 स्टूडेंट्स में 10 बालिकाएं प्रीलिमिनरी एग्जाम्स पास की। तालियां तालियां तालियां। 10 नहीं, 11, मेरी गलती हो गई, 11 बालिकाएं 15 में पास की। तो वो तो कौन होगा शिक्षक, मैं होता हूं इतना शिक्षक भी जबरदस्त होगा, ये शिक्षा गुरु तो जबरदस्त होंगे। तो आपसे मिलाना चाहता हूं उन गुरुओं से जिन्होंने इतना कमाल कर दिया। तो आप, मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर हमारे कविंद्र जी कियावत साहब को, और उनकी धर्मपत्नी जयश्री जी कियावत जी। आइए, पधारिए प्लीज। तालियां तालियां तालियां। जब तक वो स्टेज पर आए आप तालियां बजाते रहिए। और अब उन्होंने कहा है कि आगे से ये कार्यक्रम गुणायतन बैनर पर होने वाला है। तालियां। गुणायतन शिक्षा के मामले में बालिकाओं को ये शिक्षा देगा, और मध्य प्रदेश में नया खिताब करने वाला है। महाराष्ट्री बात ये थी, आइए इधर आइए ना प्लीज। तालियां तालियां तालियां। आपसे देख रहे हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनके ब्रदर भी आईएएस ऑफिसर हैं। और ये इन्होंने ध्येय लिया, पिताजी की इच्छा थी तो इन्होंने ध्येय लिया है कि ये काम बालिकाओं का उत्थान करके जैनी बालिकाओं का उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। और महाराष्ट्री का पूरा आशीर्वाद मिला है इन्हें। और मैं महाराष्ट्री से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, महाराष्ट्री आपने वो बच्चों की 200 बच्चों की जो सेंटर खोला है, हॉस्टल खोली है, उसका विद्या प्रमाण गुरुकुलम नाम दिया। तो इसका भी एक सुंदर सा नाम अगर आप देते हैं तो ये काम बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें पूरा आशीर्वाद भी अगर आप देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। माश एक स्वागत, पहले स्वागत कर लो, आ जाओ, जो स्वागत कर लो।
एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब आइए, और हमारे चंद्र कुमार जी आइए, और बीरू असित आओ, बीरू जी आ जाओ, असित आ जाओ, प्रदीप काला जी आप भी आ जाओ, आइए आइए जल्दी आइए सर। और आपकी तालियां बजती जानी चाहिए। महिलाओं में आ जाइए। सगुन सुनीता दीदी आप भी आ जाओ प्लीज, आइए आइए। इनका, और आप ताली बजाते रहो ना, क्यों कंजूसी कर रहे हो? जोरदार जोरदार तालियां आपकी, दोनों हाथ ऊपर उठ करके, दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस सम्मान की श्रृंखला में बहुत बड़ा सम्मान। आपको इतना ही मालूम होना चाहिए, गुणायतन विल कीप ऑन डूइंग दिस। नई नई चीजें आने वाली हैं, और गुणायतन हमारे महाराष्ट्र का एक ही ध्येय है कि समाज में परिवर्तन, गुणा परिवर्तन आना चाहिए, और सबके लिए एक ही चीज, मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए, सब मंगल होए। बहुत बहुत बधाई साहब, कियावत साहब। अब महाराष्ट्र के मुख से हम सुनना जरूर चाहेंगे। एक आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा अनुरोध है कियावत जी को छोड़कर के हमारे बाकी सम्मानित पदाधिकारीगण अपने स्थान पर थोड़ा सा आ जाएंगे, ताकि उनके लिए देश और दुनिया देख सके। एक बहुत बड़ा सम्मान आज उनके माध्यम से महाराष्ट्र मंगलाशीष देंगे ही, लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं पहले कियावत जी से, और रमेश जी और विनोद जी साथ में रहेंगे। महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रकल्प की आधारशिला वैचारिक तौर पर महाराष्ट्र ने ही रखी थी। गत वर्ष महाराष्ट्र का चातुर्मास जब भोपाल में हुआ था, तब इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा हुई, और 5 जून 2025 को हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए, और उसमें 36 बालिकाओं ने आवेदन किए थे, जिसमें से हमने 15 बालिकाओं का चयन किया था। ये बालिकाएं वो थीं जिन्होंने पूर्व में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा दी थी, किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी, या प्रारंभिक उत्तीर्ण की तो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी। इन महिलाओं में, बालिकाओं में सिविल सेवा के प्रति प्रतिबद्धता थी, रुझान था, हिम्मत थी और हौसला था, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन और उचित वातावरण न मिलने के कारण उनको वो सफलता का मार्ग नहीं दिख पा रहा था जो उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें दिखना ही चाहिए था। महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में जब ये आधारशिला रखी गई, तब एक ही आग्रह था कि जैन आचार विचार पद्धति से विमुख न हो और अपने धर्म को आगे रखते हुए ये सिविल सेवा की तैयारी करते हुए सिविल सेवा में प्रवेश करें और समाज को उस सिविल सेवा में एक विशिष्टता प्रदान करें। और इसी ध्येय से इन बालिकाओं की तैयारी करवाई गई, जिसमें से 15 में से 11 बालिकाएं मुख्य परीक्षा के लिए आज तैयारी कर रही हैं। अगले माह में उनकी मुख्य परीक्षा है। 15 में से 11 बालिकाओं का चयन अपने आप में एक बहुत सफलताजनक संकेत है। ये इस बात के नहीं कि वो सफलता प्राप्त कर सकी, वरन इस बात के कि आगे हमारी समाज में अपार संभावनाएं हैं, ये इस बात को इंगित करता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके महाराष्ट्र ने इस बार इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुत अलग तरीके से और अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ में, विभिन्न विधाओं में दक्ष लोगों के साथ में, पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ में और विषय विशेषज्ञों के साथ में सतत मार्गदर्शन दिलवा करके इस नए बैच की शुरुआत करने के आदेश प्रदान किए हैं। और ये प्रक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पर हमें अभी तक 45 बालिकाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से चयन की प्रक्रिया चल रही है। यदि अभी भी कोई योग्य बालिका है तो वो अपना आवेदन अभी भी कर सकते हैं। हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट चाहिए जो समाज का नाम रोशन कर सकें।
इसलिए आप इसमें जुड़िए और ये सब कुछ महाराज श्री के आशीर्वाद से निशुल्क होगा। सिर्फ उनसे एक ही अपेक्षा है कि उनको कठोर परिश्रम करना होगा, जैन धर्म के आचरण का पालन करना होगा और अपनी मान्यताओं और परिवार का नाम रोशन करने के लिए एक डेडिकेटेड अपना रोल प्ले करना होगा। यदि वो इस प्रकार के संकल्प के लिए आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो परिवार इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने परिवार की ऐसी बच्चियों को आगे आने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ये पायलट प्रोजेक्ट अभी सिर्फ 19 बालिकाओं के लिए चलेगा इस वर्ष, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर निश्चित रूप से आगे आने वाला दायरा और उसका विस्तार अचंभित करने वाला होगा, क्योंकि जो उत्साह ट्रस्टीज ने दिखाया, जो आशीर्वाद महाराज जी ने दिया, उससे मुझे लगता है कि जैन समाज की बालिकाएं अब सिविल सेवा में अपने कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पंख फैला चुकी हैं। उड़ान उनकी ऊंची होगी और ऐसी उड़ान होगी जहां कोई ऊंचाई छोटी पड़ जाएगी। महाराज श्री के श्री चरणों में हमारे पूरे कियावत परिवार की ओर से सादर नमन। महाराज जी के आशीर्वाद से अभी हमने पहला छोटा सा एक पड़ाव पार किया है। हमारे महाराज जी को मैं वह कहना चाहूँगी कि महाराज जी, जैसा आपने हमको आशीर्वाद दिया है, हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम निश्चित होंगे कामयाब। महाराज जी, हमारी बालिकाओं ने भी एक संकल्प लिया है। उनका कहना है अभी तो ये एक पड़ाव है, हमें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब हमारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह दुनिया में छा जाना है, दुनिया में छा जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी सरावगी। नमोस्तु महाराज जी। यह प्रस्ताव कल जब आया तो मन रोमांचित हो गया। हमारे समाज के बच्चे योग्य हाथों में जाकर प्रशासन में कीर्तिमान स्थापित करें, इसकी अतीव संभावना दिखती थी और यह अब सपना रूपायत होता दिख रहा है। मैंने आज जब हिदायत परिवार से इनसे जब बातचीत हो रही थी, मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब, इसको तो सिर्फ एक आप पायलट प्रोजेक्ट समझिए, यह एक एक्सपेरिमेंट के लिए है। यह अगर सफल हुआ तो हम देश के प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार का प्रकल्प चलाएंगे। इन्होंने इसको स्वीकार भी किया, और सिर्फ प्रशासनिक शिक्षा नहीं, एनईटी हो या ऐसे कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हो, हम उन सब पर जैन समाज की बच्चों की एक पहल रहे, एक अग्रसर भूमिका रहे, ये हम सबकी मंगल भावना है। महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए इस प्रकल्प के सफलता की। मधु, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज एक नए उपक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। पिछले साल जब भोपाल चातुर्मास था, कियावत साहब ने अपने भाव व्यक्त किए, मैंने इनको प्रेरणा दी और इन्होंने उसे कर दिखाया। इससे इनके जज्बात का अंदाज लगा। जब व्यक्ति के मन में कोई संकल्प जग जाता है तो न संसाधन देखता है, न शक्ति देखता है, न संपर्क सामर्थ्य देखता है। वह केवल एक ही चीज देखता है, वो अपना संकल्प, और संकल्प से सिद्धि मिलती है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण इन लोगों ने दिखा दिया। अभी कुछ दिन पहले ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोगों ने अभी तक इतना किया, अब अगर आपका आशीर्वाद हो तो इसे और निरंतरता दी जा सके, और इसमें हमें अगर गुलायतन की ओर से सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा, गुलायतन के लोगों को आने दो, मैं बात करूंगा। और संयोग से 2 दिन से गुलायतन के कोर कमेटी यहाँ है, ये आ गए, इन्होंने ये बात रखी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुनायतन की कमेटी ने इसे हाथों हाथ लिया
और तत्क्षण पूरा किया। अभी अध्यक्ष महोदय की बात आपने सुनी, हमारे घुनायतन कार्य परिषद की भी कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष रमेश जी, उनके कार्यकाल में अभी कार्यभार संभाला नहीं और पहला शुरुआत हो, ये आपका पुण्य है, शुभ लक्षण है। जिसकी शुरुआत ही अच्छी है तो परिणाम अच्छा आएगा, हमें कुछ इसमें संशय नहीं। विनोद जी तो हमेशा बड़े सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं, हर अच्छे कार्य को वो तुरंत करते नहीं, लपकते हैं। और इस कार्य के लिए भी इन लोगों के सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो इन्होंने कहा हमें इस काम को आंख मूंद कर स्वीकार करना चाहिए। देश भर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि गुनायतन अब एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुनायतन एक अभियान बन गया है और बहुत दिशा में अपना काम कर रहा है। भोपाल में एक काम शुरुआत हुई, सोच कुछ और थी, लेकिन अब एक अच्छे काम की शुरुआत हो गई तो इसे रोकना कभी अच्छा नहीं माना जाता, इसे तो गति देना ही हमारा धर्म है। और मुझे प्रसन्नता है कि गुनायतन ने इसे गति देकर अपना धर्म निभाने का काम किया है, बहुत उत्कृष्ट काम किया है। आपने इसके नामकरण की बात मुझसे की है, मैंने नामकरण भी सोच लिया है। यहाँ आने के पहले ही मुझे मालूम था आप लोग नाम तो बोलोगे, तो हमने इसका नाम सोचा है विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी। यह विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी अभी बालिकाओं के लिए है, लेकिन ये सक्षम अकादमी पूरे समाज को शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने का उपक्रम करेगी। यह शैक्षिक गतिविधियों की पूर्ति के लिए गुनायतन का जो उपक्रम होगा वो विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी के माध्यम से होगा और इसकी शुरुआत अभी हुई है। इसे मैं मंगलाचरण के रूप में देखता हूँ और इस अर्थ में भी भोपाल ही बाजी मार रहा है। ये भोपाल वालों का बड़ा सौभाग्य है। अभी अन्य स्थानों के लोग भी आएंगे, निश्चित आएंगे, और गुनायतन अब अपनी मानसिक तैयारी कर ले कि हमसे जो कहे हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ये कार्य कर सके। मैं गुनायतन से जुड़े सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा, गुनायतन का उद्देश्य बड़ा है। आप लोग गुनायतन से जुड़े हैं तो अपने संकल्प की पूर्ति में जुट जाइए। जितने लोग गुनायतन से जुड़े हैं, गुरु भक्ति से प्रेरित होकर जो संकल्प लिए हैं, वे संकल्प के लिए समर्पित हो जाएं, अपने संकल्प की पूर्ति करते जाएं। मैं आप सबसे कहता हूं, आप अपने संकल्पों की पूर्ति करते रहोगे तो भारत में गुनायतन के लिए कोई भी प्रकल्प अधूरा नहीं रहेगा, सब कुछ पूरा हो सकता है। तो जो लोग भी गुनायतन से जुड़े हैं अपने संकल्पों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करें, वही आपकी ताकत है और गुनायतन बढ़ चढ़ करके आगे बढ़कर अपना काम कर पाएगा। मैं सभी को इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूं, कियावत दंपति को तो आशीर्वाद देता ही हूं, इसके साथ पूरे गुनायतन की टीम को कि आप लोगों ने एक बहुत मजबूत ध्येय बनाया है, आप इस ध्येय की पूर्ति करते रहें और इसे सफल सार्थक बना सके। इसी भाव के साथ आज के सत्र को आइएगा बंधुओं, आप सबको बहुत हर्ष है कि अभी समाज के बेटों के लिए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में भोपाल में एक सौगात, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सौगात समाज के लिए मिली थी, लेकिन आज सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम से एक और सौगात समाज के लिए मिली है, बेटियों के रूप में, बेटियों की शिक्षा के रूप में, विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी के रूप में। और ये दोनों संस्थाएं जो भोपाल में कार्य करेंगी, चाहे गुरुकुलम हो चाहे अकादमी हो, ये दोनों गुणायतन के साथ मिलकर के ही, गुणायतन के अंतर्गत रह करके ही ये कार्य संपन्न करेंगे। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बेटों के साथ साथ बेटियों के लिए भी इस उपक्रम से जो जुड़ना चाहते हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, वे आगे आए। बहुत सारे लोगों को की भावना है कि हम इस तरह की गतिविधियों में अपना योगदान देना चाहते हैं, जरूर है। और आपके लिए बतला दे बंधु, एक बेटी के लिए ये राशि जो निर्धारित 5 लाख कह रहे हैं, 5 लाख एक बेटी के लिए, एक महीने का 5 लाख का खर्चा सभी के लिए। और विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी के लिए जो बेटियां उसमें रहेंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी, उनके लिए एक माह के लिए हाँ संपूर्ण राशि 5 लाख रुपए एक माह के खर्च के लिए आपसे की जा रही है। तो जो भी अपनी ओर से जो लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं, बाद में बताया मुझे 5 लाख रुपया साल का खर्चा है, 12 आदमी महीना, 5 लाख रुपया महीने का, 12 आदमी आ जाए तो हो जाएगा। एक नाम रमेश जी सरावगी का आ गया है,
5 लाख रुपया साल के हिसाब से, ऐसे 12 नाम कर दीजिए और तो एक काम वर्ष के पूरा लिए हो जाएगा। हाँ, एक नाम सुरेंद्र का हो गया और विनोद जी, एक नाम विनोद जी का हो गया और अंशी जैन का जिम्मा है, कल तक 12 नाम ले आएंगे, चलेगा। एक नाम सुनीता बहन का हो गया, दीदी, एक नाम शकुन दीदी का हो गया, 4 नाम 5 नाम हो चुके हैं। हाँ, 7 नाम और बाकी हैं। आइएगा बंधु, जो लोग देश और दुनिया में ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी गुणायतन कार्यालय में मात्र 7 नाम चाहिए हैं। आज जो नई संस्था की, एक कत्था वाला परिवार, एक बांसा वाला परिवार, 6 नाम हो चुके हैं। 6 नाम अब मात्र 6 नाम शेष रह गए हैं। तो कल तक ये नाम भी आपके सामने आ जाएंगे और कल पूरी लिस्ट एक बार आपके सामने प्रदान कर दी जाएगी। और जो लोग बंधु इस समय चैनल के माध्यम से ऑनलाइन देश और दुनिया में कार्यक्रम देख सुन रहे हैं, आप सबके लिए बतला दें, आपकी बेटियों के लिए सक्षम शिक्षा समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में, उसके लिए आज एक नई संस्था का यहां से घोषणा की गई है, विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी के रूप में। और उसमें 1 माह के लिए सभी बेटियों के खर्च के लिए 1 माह के लिए 5 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। और जो भी अपनी ओर से नाम देना चाहते हैं, आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अथवा आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप सूचना देकर के आप अपने नाम दे सकते हैं। आइएगा बंधु, इसी के साथ बंधु मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच यहाँ पर पंडित अरविंद जी शास्त्री जबलपुर और श्री बीरन जी जैन बमौरी नैनागिर से हमारे बीच हैं, जिनकी आने वाली 25 अक्टूबर को मुंबई में दीक्षा होने जा रही है। और ये महाराज श्री से इन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हुए थे। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से महाराज श्री के चरणों की ये वंदना कर रहे हैं। और 25 अक्टूबर को मुंबई में इनकी दीक्षा होने जा रही है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी दीक्षार्थियों की दीक्षा की अनुमोदना कीजिएगा। अनिमिष। बोले परम पूज्य